बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली। नाज़रीन, कल मैंने एक न्यूज़ ब्रेक की थी। मानसेरा में साबिक वफाकी वज़ीर जो हैं सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब और साबिक MNA जो हैं कैप्टन सफ्तर साहब के हवाले से कि टिकटों की सूबाई टिकट जो है मुस्लिम लीग नून के उनके हवाले से उनकी जो है किसी बात पर जो है वो पाई तक तो बात नहीं गई, लेकिन वो लफ्सी लड़ाई जो है वो उनकी हुई है। तो उस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि असल जो टिकटों के हवाले से जो मामलात हैं ये थोड़ी सी चीज़ मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ कि इस वक्त मानसेरा में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मानसेरा में जो PK 37 है, क्योंकि हल्के चेंज हुए तो मानसेरा में PK 37 पर मैं बात करूंगा। मानसेरा में PK 37 पर इस वक्त कैप्टन सफ्तर और सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं वो बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे वहाँ पर उनकी सोच जो है वो सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो वो सरदार मोहम्मद ज़हूर जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर नादिर अवान साहब जो हैं जो पिछली दफ़ा भी सूबाई हल्के पे इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, वो जो हैं इस वक्त वो भी इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ हैं। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो हल्का है PK 37 मानसेरा, वहाँ पर इस वक्त सरदार मोहम्मद यूसुफ और कैप्टन सफ्तर साहब जो हैं उनको वो जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ सरदार ज़हूर को कर रहे हैं, वो किसी दूसरे बंदे को सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन जो 3 हल्के हैं जहाँ पर इनकी आपस में लफ्सी लड़ाई जो है वहाँ पर हो रही है, वो इस वक्त मैं बताता चलूँ कि मानसेरा में PK 36 जो है जो जहाँ पर अहमद शाह साहब जो हैं वो भी ये तहसील बालाकोट का जो हल्का है, वहाँ पर इस वक्त सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं जुनैद कासिम साहब को। वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो जुनैद कासिम को मिले। लेकिन वहीं पर कैप्टन सफ्तर जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं मियां ज़ियाउर रहमान को। हालांकि मियां ज़ियाउर रहमान जो हैं उनके केसेस भी लगे हुए हैं, वन नाहिली का जो केस है, लेकिन उसके बावजूद जो सपोर्ट है उनकी मियां ज़ियाउर रहमान को है। और सरदार मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो जुनैद कासिम को मिले। तो इस बात पर उनकी आपस में नहीं लगती। इसी तरह मैं PK 38 की बात करूँ तो PK 38 पे जो है आपको पता होगा कि पहले वो जो हल्का था वहाँ पर जो उम्मीदवार थे, बल्कि MPA थे, मुस्लिम लीग नून के ही थे, वो थे नईम सखी तनोली साहब। तो नईम सखी तनोली साहब जो हैं उनको इस वक्त सपोर्ट जो है मौजूदा इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हैं वो चाहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है वो दिया जाए ज़फ़र महमूद को। ज़फ़र महमूद जो कि अभी पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट थी तो उसमें उनको मुशीर भी बनाया गया था और सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की जो सपोर्ट है वो ज़फ़र महमूद के साथ है। लेकिन वहीं पर कैप्टन सफ्तर जो हैं वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है साबका MPA जो है नईम सखी तनोली को दिया जाए। तो उस टिकट पर भी इनकी आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो आपस में बातें हुई हैं और उनकी आपस में अभी तक जो है किसी एक बंदे पे इत्तेफाक नहीं हो सका। अभी मैं बात करूँगा PK 40 की उगी की बात करूँगा, तहसील उगी की। तो वहाँ पर इस वक्त जो है जो कैप्टन सफ्तर हैं वो टिकट जारी करने के लिए उन्होंने बल्कि ऐलान भी कर दिया था कि जो उनके हैं वो आरिफ एडवोकेट तनोली जो हैं उनको कैप्टन सफ्तर जो हैं वो चाहते हैं कि उस हल्के पे जो है मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो उसको जारी किया जाए। लेकिन वहीं पर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं वो बज़िद हैं कि मुस्लिम लीग नून का टिकट जो साबका MPA भी हैं वजीउज़्ज़मान खान, वो चाहते हैं कि वजीउज़्ज़मान खान को दोबारा वो क्योंकि अपने करीब कर रहे हैं, वो उनके पास दोबारा आए हैं, इनके जिरगे भी हुए हैं, तो वो अब चाहते हैं कि उस हल्के पे जो है दोबारा मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो वजीउज़्ज़मान को जारी किया जाए। तो इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा उनके आपस में मामलात भी हुए। हाँ, और PK 39 की मैं बात करूँ तो PK 39 जो है वहाँ पर इस वक्त जो है सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं वो खुद आएंगे। वो जो सूबे का पिछली दफ़ा भी उन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा था और वो जो है वहाँ से MPA मुंतखब हुए थे और उस हल्के को क्योंकि अभी वो हल्का चेंज हो गया तो वो PK 39 हो गया। तो इस दफ़ा भी सरदार यूसुफ साहब जो हैं उसी हल्के से खुद आएंगे। अब मैं बात करता हूँ मानसेरा के जो 2 कौमी हल्के हैं, जो NA 14 है और NA 15 हैं, तो उस पर कोई इनकी आपस में लड़ाई नहीं है। NA 14 पर जो है उसी तरह सरदार शाहजहान यूसुफ साहब जो हैं वो उस इलेक्शन में उस टिकट पर जो है मुस्लिम लीग नून के टिकट पर वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और इस वक्त 15 की मैं बात करूँ तो NA 15 जो है, NA 15 पर वही साहब का जो पहले क्योंकि कैप्टन साहब के भाई थे वो नायल हो गए थे, सिजाद साहब थे वो MNA मुंतखब हुए थे, लेकिन इस दफ़ा जो है कैप्टन सफ्तर जो हैं वो खुद उस पर आएंगे और वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। और इस वक्त जो कल भी मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि इनकी आपस में लड़ाई हुई है, हाथापाई लड़ाई, या वो बाज़ लोग कह रहे थे कि हाथापाई हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी लफ्जी लड़ाई हुई है। और 3 जो हल्के हैं सूबे के उस पर बहुत ज़्यादा इनके आपस में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक दूसरे के साथ जो है इनका बहुत ज़्यादा मसाइल हुए हैं। और इसमें वर्कर जो हैं सीनियर वर्कर जो हैं, सीनियर ओहदेदार हैं पार्टी के, वो भी बैठे हैं, लेकिन आला क़यादत जो है वहाँ तक भी बात पहुँच गई है
और तो इसमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। और अभी मुस्लिम लीग नून के जो टिकट पर इस वक्त ये जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे, बाकी सारी जगहें जिस तरह मैंने आपको बताया वहाँ पर कोई मसाइल नहीं है, लेकिन 3 जो हल्के हैं वहाँ पर मसाइल हैं। और आइंदा कुछ रोज़ जो हैं वहाँ पर ये बड़े टफ टाइम इनको एक दूसरे को दे रहे हैं और कुछ दिनों तक ये फाइनल हो जाएगा कि इन 3 हल्कों पर कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।